नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण, कृषि संबंधी व सैन्य संबंधी नीतियों के विषय में विस्तृत चर्चा किया और हमने देखा कि उसने अपने साम्राज्य को और सैन्य को सुदृढ़ व्यवस्था प्रदान करने हेतु किन किन प्रकारों का कार्य किया। अब इसके उपरांत आज हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक दो ऐसे शासक थे जिन्होंने भूमि कर 50% लिया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। यानी कि ये पहला ऐसा शासक था जो कि इसलिए नहीं क्योंकि ये पिछले बार या पिछले वर्षों में या चीज़ें एक ऐसी चली आ रही हैं तो हम ये राजस्व लेंगे, बल्कि उसने ये सोचा कि हम जो वास्तविक आय हैं या जो उसकी पैमाइश करा के उसको सारी चीज़ों को समझ के फिर एक वास्तविक राजस्व निश्चित करते हैं। तो उसने वास्तविक आय पर राजस्व को निश्चित किया था कि कितना हमें राजस्व मिलना चाहिए। उसने भूमि की पैमाइश कराई, लगान निर्धारित किया और तो और उसने दो नवीन कर का भी प्रारंभ किया, जिसमें पहला कर जिसे मकान कर यानी घरई कहा जाता था, यानी कि जो आपके घर या आपके मकान या निवास स्थान पे लगाया जाता था, और दूसरा कर जिसे चराई कर या फिर चराई कहते थे, जो कि पशुओं पे जब चराई करते हैं तो उस पे भी उसने टैक्स लगाए। यानी वो हर संसाधन ढूंढता था जिससे उसकी राजस्व या उसकी आय में वृद्धि हो सके। तो वो आय से को लेकर बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत था और उसके विषय में बर्नी क्या कहा है या उस समय की जो वास्तविक स्थिति थी उसका क्या वर्णन किया है उसको पढ़ते हैं। कि बर्नी कहता है, खुद और मुकद्दम जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वो नहीं चढ़ सकते थे। ये स्थिति वर्णित कर रहा है बर्नी कि जो खुद व मुकद्दम हैं वो जीन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वो नहीं चढ़ सकते हैं, ना ही पान की गिलौरियाँ चबा सकते हैं, और वो इतने गरीब हो गए हैं कि उनकी जो पत्नियां हैं वो मुसलमानों के घर जाकर काम करती हैं। यानी कि यहाँ पे तो सर्वप्रथम पहले तो बर्नी की मानसिकता मतलब ये स्पष्ट रूप से दर्शाई जा रही हैं कि बर्नी कह रहा है कि मतलब जो स्पेसिफिकली वो विशेष तौर पे वो हिंदुओं जो खुद मुकद्दम थे, क्योंकि खुद मुकद्दम जो गांव में रहते थे, जो उनके प्रधान मतलब मुख्य होते थे गांव के, तो वो लोग चूँकि हिंदू होते थे तो उस पर वो हिंदुओं पे ये एक व्यंग्य कर रहे हैं कि वो लोग अब ना गिलौरी चबा सकते हैं, ना जो उनके घोड़े के जो उनके ऊपर जो मतलब वो बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाली चीज़ें जीन जरपोश नहीं रहेगी, और उनकी पत्नियां या उनकी परिवार इस कदर गरीब हो चुका है कि वो मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता है। तो ये जो अलाउद्दीन की बाजार नीति है वो उसकी मृत्यु के उपरांत ही समाप्त भी हो गई उसी के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अंत तक वीडियो में धन्यवाद।